जैसे अमरनाथ में बर्फ की शिवलिंग का दर्शन होता है, वैसे ही एक गुफा है जहां स्वयंभू मिट्टी के शिवलिंग प्रकट होते हैं। चलिए मेरे साथ एक ऐसी गुफा में जिसका इतिहास श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी गुफा जहां श्री कृष्ण भगवान ने 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध किया था। एक ऐसी गुफा जिसके मिट्टी में आज भी सुवर्ण के कण पाए जाते हैं। ये गुफा पवित्र है, इसकी मिट्टी पवित्र है, पर कौन सी है ये गुफा और किसकी है ये गुफा, आइए जानते हैं। जब जब रामायण का जिक्र किया जाता है तो एक खास पात्र हमेशा जहन में रहता है, जो थे जामवंत। केवल 3 क्षणों में तीनों लोकों की 18 बार यात्रा करने वाले, रावण और मेघनाथ की दुर्गति करने वाले, अपनी तीव्र गति से सबको प्रभावित करने वाले तथा श्री कृष्ण से 28 दिन तक युद्ध करने वाले वृक्षराज जामवंत निश्चित ही बहुत शक्तिशाली थे। तो चलिए आज चलते हैं जामवंत जी की गुफा देखने। माधवपुर का बहुत ही खूबसूरत समुंदर किनारा देख के और बहुत ही पवित्र रुक्मिणी मंदिर और ओशो आश्रम देख के मैं निकल पड़ी मेरे अगले डेस्टिनेशन में, जामवंत गुफा की तरफ, जो सोमनाथ द्वारका महामार्ग पे माधवपुर बीच से करीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है। जामवंत गुफा गुजरात के पोरबंदर जिले में है। जी हाँ, पोरबंदर, वही पोरबंदर जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर से 15 किलोमीटर की दूरी पर राणावाव गांव है और वही ये जामवंत गुफा है। जामवंत गुफा पोरबंदर से 18 और राणावाव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन है राणावाव, और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा है पोरबंदर। पोरबंदर जिले के राणावाव में स्थित अत्यंत पवित्र जामवंत गुफा गुजरात के सबसे ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। ये लो, पहुंच भी गए हम जामवंत गुफा के प्रवेश द्वार तक। फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। ऐसा कहा जाता है वो आज भी जिंदा है। जामवंत ये एक ऐसे शख्स है जो आज भी जिंदा माने जाते हैं। हम सभी को पता रहेगा कि जामवंत और श्री कृष्ण की लड़ाई हुई थी। वो जगह आज मैं आपको दिखाने लेके आई हूँ, जो गुजरात में है और करीबन ज़मीन से अंदर 10 फीट अंदर है वो, ऐसा माना जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये ऐसे ही मिराकुलस जगह। जामवंत जी को कौन नहीं जानता। रामायण में मौजूद ये वो पात्र है जिनके बिना ना लंका दहन संभव था और ना ही रावण पर जीत। धर्म ग्रंथों के अनुसार जामवंत जी का अवतरण देवताओं की सहायता के लिए देवासुर संग्राम के दौरान हुआ था। इसके बाद रामायण काल के युद्ध में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अभी मैं जा रही हूँ गुफा के अंदर। कैसे है ना, मतलब लिटरली हम जमीन के अंदर जा रहे हैं। वाह, लिटरली हम जमीन के अंदर जा रहे हैं। जमीन के अंदर जाने का मौका आज हमें मिल रहा है। वाह, ये कैसा है अंदर। जम्बुवान को भगवान राम से वरदान मिला था कि उनकी आयु लंबी होगी, रूपवान होंगे और उनमें 10 करोड़ सिंहों के बराबर ताकत होगी। जामवंत जी को काफी अनुभवी और चतुर माना जाता है। जामवंत जी को राज्य चलाने का भी अच्छा ज्ञान था। सुग्रीव के विशेषज्ञों में जामवंत, नल, नीला, हनुमान और कुछ अन्य लोग शामिल थे।
उन्होंने सुग्रीव को राम और लक्ष्मण को पहचानने के लिए हनुमान को भेजने की सलाह दी थी, ताकि पता चल सके कि वे कौन थे और उनका इरादा क्या था। बाद में जाम्बवन जी ने ही हनुमान को उनकी विशाल क्षमताओं का एहसास करवाया और सीता की खोज में समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मैंने इधर एंटर किया, एकदम ठंडा लगने लगा। बाहर इतनी कड़ी गर्मी है और यहाँ पे पूरा ठंडा है। वाओ, इट्स सुपर फैंटास्टिक प्लेस। आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, हम जमीन के अंदर है। ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे एक हिस्टोरिकल चीज हुई थी, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे आए थे। जाम्बवन यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मुझे इतना ठंडा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, क्या जगह है ये। मतलब अल्टीमेट, मतलब ये देख के कुछ जी, मतलब आई कैंट एक्सप्रेस माई वर्ड्स, पर यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। इतनी अद्भुत जगह है। अगर आपको पुराने समय का कुछ समझना है, फील करना है, तो आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। मतलब आई वॉज थिंकिंग कि ये इतना बड़ा है, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे, कैसे रहते रहेंगे वो लोग, और वहाँ पे आज हम आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है। कहा जाता है ये मिट्टी से नेचुरली बने हुए शिवलिंग है। ऐसे शिवलिंग मैंने आज फर्स्ट टाइम देखे हैं जो ये से हुए हैं नेचुरली। वो जाम्बवन जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था, और उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान श्री राम को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। एक बार रावण के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्होंने रावण को अपने हाथों से शक्तिशाली प्रहार किए और अंततः उसकी छाती पर लात मारी, जिससे रावण बेहोश हो गया और वो अपने रथ में ही गिर पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और जाम्बवन जी में युद्ध क्यों हुआ। क्या है ये समंतक मणि का राज। भागवत पुराण बताता है कि द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित नाम का एक यदुवंशी सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें उपहार के रूप में चमकदार समंतक की पेशकश की, जिसमें अपने मालिक को महान धन प्रदान करने की शक्ति थी। जब सत्यजित ने मणि पहनी तो उसकी चमक ऐसी थी कि लोग उसे स्वयं सूर्य देवता समझने लगे। एक मुलाकात के दौरान कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि वो राजा उग्रसेन को वो समंतक मणि दे दे, ताकि इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए किया जा सके। अपने अधिकार पर गर्व करते हुए सत्यजित ने समंतक को छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने सत्यजित से मणि उधार ली और शिकार के लिए जंगल में चला गया। तभी शिकार के दौरान एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली, और वो शेर एक गुफा के अंदर चला गया। इस गुफा के अंदर भालुओं के अमर राजा जाम्बवन भी थे। जाम्बवन ने शेर को मार डाला और वो मणि अपने पास रख ली, और अपने बेटी को खेलने के लिए वो मणि दे दी। और इधर जब सत्यजित को अपने भाई की खबर नहीं मिली तो उसे संदेह हुआ कि उसके भाई को मणि के लिए मार दिया गया है, और उसने ये करने का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान पे लगा दिया। तभी वो आक्षेप गलत साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वो इस गुफा तक आए। तब उन्हें पता चला कि जाम्बवन के पास वो मणि है। श्री कृष्ण ने जाम्बवन जी से कहा कि ये मणि मुझे दे दो, क्योंकि ये सत्यजित की है। जाम्बवन ने कहा इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जाम्बवन के साथ श्री कृष्ण जी का 28 दिनों तक लंबा युद्ध चला, और जाम्बवन जी धीरे धीरे थक गए। जाम्बवन, जिसमें 10 करोड़ सिंहों के
के बराबर ताकत थी, उसने सोचा कि कौन उसे कमज़ोर कर सकता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वयं राम के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने युद्ध पर विराम लगाते हुए श्री कृष्ण भगवान से अपने असल रूप में आने के लिए कहा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपने राम अवतार में दर्शन दिए। प्रभु श्री राम को देखकर जाम्बवंत जी अत्यंत भावुक हो उठे। तभी जाम्बवंत जी ने कृष्ण भगवान को मणि दे दी और अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे केव्स में, पूरा जो गुफा है उसमें से कंटिन्यूसली पानी टपकता रहता है कुछ कुछ जगह, और वो पानी का कंटिन्यूस टपकने की वजह से यहाँ पे मिट्टी के शिवलिंग नेचुरली हुए हैं। सो दिस इज ऑल पूरा नेचुरल मेड। परशुराम और हनुमान जी के बाद जाम्बवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है। आज मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी पवित्र जगह पे, ऐसे हिस्टोरिकल जगह पे जहाँ पे कई सालों पहले कृष्ण भगवान और जाम्बवंत की लड़ाई हुई थी। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जाम्बवंत रहते थे। पुराणों अनुसार कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे मणि की खोज में आए थे और उन्होंने जाम्बवंत जी से लड़ाई की पूरे 28 दिन। तो उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, ये राम का ही अवतार है। तो तभी उन्हें पता चला और उन्होंने उनको मणि सौंप दी और अपनी पुत्री का विवाह, जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण भगवान से यहाँ करवाया। मैं अभी बैठी हूँ, वो वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और जाम्बवती का विवाह हुआ था। आप जगह देख रहे होम कुंड, यहाँ पे ही हुई थी श्री कृष्ण भगवान और जाम्बवती की शादी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुफा है उसमें 2 टनल है, उसमें से एक टनल जूनागढ़ में जाता है, जो यहाँ से करीबन 2 घंटे लगते हैं करीबन यहाँ से जाने को जूनागढ़ में।
और दूसरा टनल है वो जाता है द्वारका नगरी में। यहाँ पे पानी स्टोर करने की जगह है यहाँ पे। ये देखिए जलधारा से यानी ऊपर से जो कंटिन्यूसली पानी टिपकता है उसके वजह से बना हुआ स्वयंभू शिवलिंग। ये देखिए, ये वहां पे भी छोटा है। और ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की मिट्टी में सोने के कण पाए जाते हैं। जब भी कभी इस मिट्टी पे सूरज की किरणें पड़ती है तो ये मिट्टी चमकती है। इस मिट्टी को पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि सिमंतक मणि इस गुफा में कुछ समय के लिए था, इसलिए इसकी मिट्टी ऐसी बनी है। इस मिट्टी को घर पे लेके जाना वर्जित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मिट्टी को अपने घर पे लेके जाए तो उसे बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी अद्भुत और पवित्र चमत्कारी गुफा देख के मैं तो धन्य हो गई। इस चमत्कारी गुफा के परिसर में और एक चमत्कारिक चीज है। नॉर्मली हम जब कोई देवी देवताओं या साधु महात्मा के मंदिरों में जाते हैं तो हम प्रसाद या नगद के स्वरूप में हम भेंट देते हैं, पर यहाँ पे भेंट दी जाती है बहुत ही अलग ही, बहुत ही चमत्कारी। तो इस मंदिर में कौन से अलग ही चमत्कारी चीज का चढ़ावा किया जाता है ये देखिए मेरे अगले वीडियो में। तो मेरे नेक्स्ट संडे का वीडियो जरूर देखिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।